साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की पुस्तक है प्राचीन भारत। इसमें जो प्रत्येक चैप्टर के पीछे बहुविकल्पी या एमसीक्यू दिए गए हैं, उन एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृत से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन से काफ़ी प्रश्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन जो है एच डी सांकलिया ने किया था। नौदा टोली जो है ये मालवा संस्कृत का जो है एक स्थल है, मालवा संस्कृत से संबंधित स्थल है। और यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृत का एक स्थल है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बात करते हैं, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है कौन? आहार संस्कृत जो है, आहार संस्कृत ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, गिलुंड स्थल का संबंध किससे है? तो गिलुंड स्थल का संबंध जो है ये आहार संस्कृत से है। किससे है? आहार संस्कृत से है। ये गिलुंड स्थल है कहाँ पे? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। तो आहार संस्कृत का जो प्रसार है वो राजस्थान में है। अगला है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो ये इनाम गांव से हुई है। और इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। दो श्रृंगिका तलवार किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दो श्रृंगिका तलवार जो है ये सनौली से प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। और बिट्ठूर आपका कानपुर में है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से 31 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो ये मदरपुर से। कहां से? मदरपुर से प्राप्त हुई। मदरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। 2001 में 31 ताम्र मानव आकृतियां मुरादाबाद के मदरपुर से पाई गई हैं। मदरपुर ताम्र मानवाकृति कृतियों के निर्माण का एक केंद्र था। यहां से हाथ उठाए मानवाकृति का नमूना मिला था। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा स्थल के स्तर से मानवाकृति का एक टूटा हुआ नमूना लोथल से मिला था। लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अगला है, कहां से दो नायकों का समाधान एक चार पाए वाले जार में प्राप्त हुआ है? तो कहां से? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। चिराद आपका बिहार में है। दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है। नौदा टोली आपका एमपी में है। मुखिया का घर और पत्थर का सिंचाई हेतु जलाशय का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये इनाम गांव से मिला है। इनाम गांव महाराष्ट्र। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी है, उसके किनारे पर है। अगला है, दो विशेष कृषि उपकरण हड्डी का फाल तथा 12 सिंगे की सींग से निर्मित बीज बोने की मशीन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? वाल्की से प्राप्त हुआ है। वाल्की आपका कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, वाल्की जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। आगे चलते हैं, किस स्थल से समाधि मुद्रा में योगी की कंकाल और उससे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बालाथल से। बालाथल राजस्थान में है। स्वर्ण मुकुट के प्रमाण मिले हैं कहां से? स्वर्ण मुकुट के प्रमाण जो है महुरा झारी से प्राप्त हुए। महुरा झारी महाराष्ट्र में है। किस स्तूप के नीचे से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये अमरावती से मिले हैं। डोलमेन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है बृहद पाषाणिक समाधियों का एक प्रकार। निम्नलिखित पुरा स्थलों को उनके सांस्कृतिक कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा क्या? महदहा। महदहा कहाँ पे? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। तो महदहा आएगा। फिर गोलबाई शासन आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आपका इनाम गांव आएगा। और चौथे पे पादरी आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 3214 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से घोड़े की हड्डी के प्रमाण वाले पुरा स्थल, निम्नलिखित में से घोड़े की हड्डी के प्रमाण वाले पुरा स्थल कौन से हैं? तो देखिए, इनाम गांव, हल्लूर, पिराक,
शिकारपुर, इन सभी जगह से मिले हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। दो सूचियां हैं, स्थल और किस राज्य से संबंधित है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। लोटेश्वर आपका कहाँ पर है? लोटेश्वर आपका गुजरात में है 2 से। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बीरभानपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो आपका क्या हो जाएगा? 2143। तो ये 2143 सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। दो सूचियां हैं, एक तरफ नदी है, पहली सूची में नदी दिया गया है और दूसरी सूची में स्थल है। इन्हें सुमेलित करना है कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है। बोलन नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे आपका मेहरगढ़ है, 3 से मिलाइए। काली सिंधु के किनारे जो है कायथा है, 4 से मिला दीजिए। गंगा के किनारे जो है चेचर है, 2 से मिलाइए। अजय नदी के किनारे पांडुर जार धीवी है, पांडुर जार धीवी है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका 3421 डी ऑप्शन। अश्व बलिदान प्रतिवेदित है कहाँ से? नई कुंड, नई कुंड से। नई कुंड आपको महाराष्ट्र में है। आगे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ वो किस काल से संबंधित, ये हमें मिलाना है। तो चिराद आपका बिहार में है, चिराद आपका नौ पाषाणिक स्थल है, 4 से मिलाइए। पल्लवरम आपका पुरा पाषाणिक है, 3 से मिलाइए। बीरभानपुर जो है ये मध्य पाषाणिक है। और राजपुर परशु ये ओशीपी अर्थात गौरिक मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि मुख्यतः ताम्र पाषाणिक काल है। तो यहाँ पर 1 से हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 4321 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। स्थल और वो किस राज्य में स्थित है, मतलब किस जगह पे। तो बगसरा, बगसरा आपका गुजरात में। महूरझारी, महूरझारी दक्कन 1। महूरझारी मुख्यतः आपका कहाँ पे है? दक्कन अर्थात ये गुजरात में है, सॉरी महाराष्ट्र में। मानेहरू, मानेहरू जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, सॉरी मानेहरू जो है ये हरियाणा, 4 से मिला दीजिए। अगियाबीर, अगियाबीर जो है उत्तर प्रदेश, 3 से मिला दीजिए। तो 2143, 2143 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से केवल तांबे के प्रयोग का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? किंतु प्रस्तर उपकरण जो है यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। कहाँ से? आहाड़ से। आहाड़, आहाड़ जो है ये आपका जो गणेश्वर जोधपुर, जोधपुरा संस्कृत है पूर्वी राजस्थान का, उससे संबंधित ये स्थल है। आहाड़ उदयपुर जिले में आहाड़ नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे आहाड़ संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, आहाड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इसे स्थानीय लोग धूल कोट के नाम से जानते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती, आहाड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती या तामवती अर्थात तांबू वाली जगह भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आहाड़ या आहार दोनों कहते हैं इसे। ठीक है। 10वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर कहा जाता था। आहार ही वह स्थल है या आहार ही वह स्थल है जहां से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उत्खनन उपकरण नहीं मिले हैं। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी है। ये जो ऊपर पुस्तक को लेखक लिखा है ये गलत लिखा है। एक तरफ आपके स्थल है और दूसरी तरफ किस नदी के किनारे है, तो ये हमें सुमिलित करना है। गिलुंद जो है, गिलुंद ये आपका बनास नदी के किनारे है, 3 से मिलाइए। इनाम गांव जो है ये घोड़ नदी, भीम की सहायक नदी जो है घोड़, उसके किनारे है, 1 से मिलाइए। कायथा जो है छोटी काली सिंध के किनारे है, 2 से मिलाइए। नौदा टोली ये नर्मदा के दक्षिणी तट पर है, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश खरगोन जिला में, तो 4 से मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 3124, 3124 अर्थात बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। दो सूचियां फिर से, इन्हें हमें सुमेलित करना है। स्थल और किस नदी के किनारे हैं। तो देखिए, इमली डी, इमली डी विंध्यन क्षेत्र का ये स्थल है। इमली डी कुआना नदी के किनारे, कुआना नदी, 3 से मिला दीजिए। महगढ़ा, महगढ़ा ये आपका प्रतापगढ़ के पास है उत्तर प्रदेश के, ये आपका बेलन नदी के किनारे है, 4 से मिलाइए। शोहगौरा, शोहगौरा ये राप्ती नदी के किनारे, 1 से। चेचर कुतुबपुर ये गंगा नदी के किनारे है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3412, 3412 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
दो सूचियां दी गई, इन्हें सम्मिलित करना है। दंगवाड़ा, दंगवाड़ा जो है ये, इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन यहाँ पर आप देखिए बी एस वांग वांडकर ने किया था, बी एस वांडकर ने किया था। तो यहाँ पर दंगवाड़ा का 4 हो जाएगा। गुफ कराल, गुफ कराल का उत्खनन ए के शर्मा ने किया था, 1 से मिला दीजिए। वाल्की का जो कि महाराष्ट्र का है, इसका उत्खनन जो है एम के धवलिकर ने किया था, धवलिकर, 2 से। तो अगला 3 होगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 3 पे कौन है? एस ए साले। दायमाबाद का उत्खनन एस ए साले ने किया था। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी ऑप्शन, दायमाबाद का उत्खनन एस ए साली ने। किस स्थल से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकान निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? गिलुंद से मिले हैं। ठीक है, गिलुंद से मिले हैं। तो गिलुंद जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन बी लाल ने किया था। यह एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल है जहां से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पक्की ईंटों की दीवार, भंडारण गर्त एवं स्तंभ गर्त मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मृण मूर्तियों में लंबे सिंहों वाला कुबड़दार वृषभ भी मिला है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है। पूरा स्थल और उनको उनके उत्खननकर्ता को सुमेलित करना है। कुचाई के बी के थापर, 2 से मिलाइए। लोथल के एस आर राव, 1 से मिलाइए। कौशाम्बी के जी आर शर्मा, 4 से। सिंगेरपुर के बी लाल, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 अर्थात सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।